नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवा रहे हैं जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और गौ प्रतिष्ठा आंदोलन जो पूरे भारत में चल रहा है, जो चारों पीठ के शंकराचार्य जी हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। उस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक हमारे पास हैं आदरणीय देवेंद्र पांडे जी। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। महाराज जी, प्रयाग में जो होने वाले महाकुंभ में हमने सुना है कि एक नए शंकराचार्य जी बनाए जा रहे हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? शंकराचार्य कोई नियुक्ति पत्र नहीं होता है जी कि जिसकी मर्जी हुई उसे नियुक्त कर दिया, जिसकी मर्जी हुई उसे हटा दिया। शंकराचार्य इस सनातनीय राष्ट्र का सबसे मजबूत धर्म स्तंभ होता है जी। और संपूर्ण राष्ट्र में 4 ही शंकराचार्य होते हैं। हमारी 4 मान पीठें हैं, चारों शंकराचार्य अपनी पीठों पर विराजमान हैं। गाहे बगाहे भारत में राजनीति जो प्रदूषित हुई है, तो उस प्रदूषित राजनीति के आधार पर नेता लोग शंकराचार्यों को नीचा दिखाने के लिए, धर्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए, दूसरे संप्रदाय के लोगों को खुश करने के लिए, उनकी चाटुकारिता करने के लिए इस तरीके के फर्जी स्टैंड करते रहते हैं। शायद आप वो किन्नर की बात कर रहे हैं जिसका भी इन्होंने पट्टाभिषेक किया है जी। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा के आधार पर जो शास्त्र का ज्ञाता हो, जो अध्यात्म का ज्ञाता हो, जो योगी हो, जो तपी हो, जिसको सनातन वैदिक धर्म के बारे में ज्ञान हो, उस व्यक्ति को जब उनका गुरु जो गद्दी में बैठा हुआ गुरु होता है, तो गुरु शिष्य की परंपरा के आधार पर सैकड़ों हजारों शिष्यों के बीच में एक को छांटता है गुरु कि इसके अंदर योग्यता है, उसे अपनी गद्दी वो सौंपता है जी। ये जो लोग कर रहे हैं कि किसी किन्नर को बना दिया, तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि भारत में आप सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को किन्नर से संबोधित करना चाहते हैं, पूरे भारत को बृहंगला बनाकर आप पेश करना चाहते हैं। तो यह राजनीतिक स्टैंड है और मुझे लगता है कि भारत की जो वर्तमान राजनीति है वो बड़ी घृणित हो गई है, द्वेषपूर्ण हो गई है और धर्म विरोधी हो गई है। इससे भारत की जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। 4 ही शंकराचार्य हैं, 4 के अलावा कोई 5वां शंकराचार्य नहीं है। और जिस तरीके से प्रचार किया जाता है सोशल मीडिया में, इस प्रचार से बचना चाहिए और सनातनी राष्ट्र में जनता को स्वयं ऐसे दुष्टों को जवाब देना चाहिए। अच्छा, अभी हमारे बीच में एक ऐसे उन्हें हम प्रकांड विद्वान कह सकते हैं, जगत गुरु भी हैं। आपने भी नाम सुना होगा, श्री राम भद्राचार्य जी। उन्होंने वैदिक ग्रंथों में कुछ संशोधन किया है, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में भी संशोधन कर चुके हैं वो। जैसे एक चौपाई है शंकर सुवन केसरी नंदन, उसमें उनका कहना है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत स्पष्ट सी बात है। हम लोग जिस धर्म में पैदा हुए, जिस धर्म की परंपरा को मानते हैं, जिस ग्रंथ को, जिस ईश्वर को मानते हैं, तो पूरे जन्म में विश्वास करते हैं। जब कोई घटना, दुर्घटना होती है, कोई कष्ट तकलीफ होती है जी, तो हम लोग ये मानते हैं कि ये पूर्व जन्म के कृत्यों का परिणाम है जिसे हम भोग रहे हैं और भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म हम इसलिए करते हैं कि हमारा आने वाला जो जन्म है, भविष्य में जो पुनर्जन्म होना है, किसी भी रूप में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो अच्छा। बिल्कुल। तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जिसकी दो आंखें ना हो, तो वो पूर्व जन्म का कोई बड़ा दुराचारी, दुष्कर्मी व्यक्ति रहा होगा जो इस जन्म में उस पाप को भोग रहा है। तो जो पूर्व जन्म का पापी रहा हो और उस पाप के कारण उसकी दोनों आंखें चली गई हों, जिसको भारत का मीडिया ये प्रचारित करता है कि 22 भाषाओं का ज्ञाता है, मैंने आज तक उसके मुंह से कभी शुद्ध संस्कृत नहीं सुनी। विद्या भास्कर जी जगत गुरु की गद्दी पर हैं, अयोध्या के हैं, उनको भी इन्होंने चैलेंज किया था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इस समय पूरी सड़क पे नाच रहा है, उसकी चौपाइयों पे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि भैया बाद में तुम नाच लेना, पहले चौपाई तो सही बोल लो, श्लोक तो सही बोल लो। तो ऐसा एक व्यक्ति जो स्वयं में खंडित हो, तो उससे हम ये कैसे कामना कर सकते हैं कि वो धर्म के पक्ष में काम करेगा। शंकर स्वयं और सुमन में दोनों में फर्क है। सुमन की परिभाषा
पुत्र से है जी। और स्वयं से मतलब खुद से है। तो शंकर जी क्या अंजना के पुत्र हो गए? क्या केशरी के पुत्र हो गए? तुमने पिता का जो है माता और पिता के गलत रिश्ते का यहाँ पर मूल्यांकन कर दिया, जो हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। तो एक जब कोई भी दुष्ट व्यक्ति किसी पद पे पहुंचता है तो ऐसा ही होता है। और वो अपने आप को जगत गुरु लिखते हैं। किसी भी जगत गुरु, किसी भी शंकराचार्य, किसी भी महामंडलेश्वर का कोई तो गुरु होगा। बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इनका ये जो दिव्यांग बाबा है, इनका भी कोई गुरु था? बिल्कुल होना क्या चाहिए। उनका गुरु था कोई जगत गुरु? ये अपना तुलसी पीठ कहते हैं, तो कौन सी पीठ है, किसने बनाई थी, उसकी क्या मान्यता है? तो ये स्वयं भू लोग इस तरीके से बरसात में जैसे वो पानी के बुलबुले उठते हैं, उस तरीके से उठने वाला एक नालायक किस्म का व्यक्ति है, जो सनातन की ओढ़नी ओढ़कर सनातन को बदनाम करने का यत्न कर रहा है। और मुझे लगता है कि सनातन में जुड़े हुए लोगों की जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है, जो सनातन को गहराई से जानते और समझते हैं, उन्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। धर्म की परंपरा हमारे यहाँ बड़ी स्पष्ट है जी। तो उस स्पष्ट परंपरा को छोड़कर जब हम भ्रमित होंगे तो बाबा रामदेव हमारा धर्माचार बन जाएगा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हमारा धर्माचार बन जाएगा। रामभद्राचार्य जिसकी बात कर रहे हो, इनका एक शिष्य है जय मिश्रा, जिसका इन्होंने अभी पट्टाभिषेक किया है। जब ये मरेंगे तो इनकी गद्दी पर वो जगत गुरु बनेगा और उसके ऊपर 377 का मुकदमा दर्ज है। तो ये वो व्यक्ति है जो 377 के अपराधी को जगत गुरु के रूप में इस राष्ट्र को सौंपना चाहता है। तो इनकी मानसिकता बड़ी स्पष्ट है। बाबा आशाराम बापू इस राष्ट्र के धर्म की मुख्य धुरी और किसी अखाड़े से, किसी परंपरा से नहीं थे। उनका हास्य देख लीजिए। रामपाल किसी धार्मिक परंपरा से नहीं थे, उन्माद के कोख से जन्मे हुए ये संत हैं। और मैं तो ये कहता हूं ऐसे संतों की जांच होना चाहिए। विदेशी फंड से संचालित लोग हैं जो सनातन को समूल नष्ट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ऐसे संतों से इस राष्ट्र को भ्रमित नहीं होना चाहिए। और ये दुष्ट लोग हैं और दुष्टों के लिए सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, हिंदुओं के हृदय में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ओढ़नी ओढ़कर भगवा की ओढ़नी के भीतर छुपे हुए वो लोग हैं जो विदेशी एजेंट की तरह सनातन धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करते हैं। एक छोटी सी बात और कह दूं आपको, पूरे भारत में अभी गौरक्षा का आंदोलन चला जी साहब। शंकराचार्य जी, चारों पीठ के शंकराचार्यों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। ये जो जगत गुरु जिसे आप कह रहे हो जी, अगर वो जगत गुरु होता, धर्म से होता, तो उसके मन में गायक को बचाने की पीड़ा नहीं होती। बिल्कुल होनी चाहिए। और इसने तो अभी एक दंगा फैलाने का काम किया। इसके ऊपर तो FIR दर्ज होना चाहिए। प्रियंका गांधी कहीं वायनाड कहां से चुनाव जीती, तो चुनाव जीतने के बाद ये आधर तो आदमी है, तो ऐसे ऐसे ताली बजा के उसने बोला कि हम बदला लेंगे, और प्रियंका के जीतने पर गाय काटी गई। नव भारत टाइम्स सहित भारत के सभी अखबारों ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने बड़े साफ अक्षरों में लिखा कि ये एक भ्रामक प्रचार है। सपोज करो कि गाय की हत्या प्रियंका गांधी के उत्सव मनाने के रूप में की गई, उस स्थिति में अगर इस भारत में दंगे फैल जाते तो उसका जिम्मेवार कौन होता? बिल्कुल कौन होता? इसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। और इसकी नानी मर गई थी जिस दिन मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल उनका किरण रिजिजू जो केंद्रीय मिनिस्टर है, उसने बीफ पार्टी की थी, तब इसके मुंह में दही जम गया था। तब गाय के हित की बात नहीं की। शंकराचार्य जी जब नंगे पांव पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, तब इसने गाय की बात नहीं की। और एक भ्रम फैलाने के लिए, एक आडंबर फैलाने के लिए इसने इस तरीके की बात की। तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि ये स्क्रिप्टेड लोग हैं, ये ओबलाइज लोग हैं जो फॉरेन की फंडिंग से या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की गुलामी बस इस तरीके के वक्तव्य देते हैं। भारत की जनता को बिल्कुल भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसे सत्यता को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, तब उसकी सत्यता को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आपने अभी सनातन की बात की, सनातन धर्म। अभी वर्तमान में सनातन में आज उथल पुथल मची हुई है हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदुत्व को लेकर। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 कौड़ी के लोग जिनकी स्थित गाय को बचा लेने की नहीं है, गाय काटने वाली कंपनियों से जो चंदा लेते हैं, इनकी औकात है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? एक बड़ी सीधी सी बात है। हम ये बोलते हैं कि हम तुमको तोप से उड़ा देंगे, लेकिन भाई पहले ये तो कंफर्म कर लो कि कभी हमने तमंचा देखा है क्या?
भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? धर्म का क्षय कर रहे हो, हमारे धर्म के जो प्रमुख धर्माधीश हैं उनके ऊपर आप लांछन लगा रहे हो, गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा ले रहे हो, झूठी अफवाहें फैला रहे हो। जब गाय को बचाने का आंदोलन होता है तो बिल में दुबक जाते हो, और जब वोट का कलेक्शन करने का समय आता है तो किसी पार्टी के इशारे पर सड़कों पे नाचते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की कल्पना का कोई आधार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आधार क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग मीडिया से बताइए क्या आधार आप लोगों ने देखा इनके बीच में? ये बयान को अगर छोड़ दे तो बयान के अलावा कोई आधार होना चाहिए। अगर हम गौरक्षा की बात करते हैं तो गौरक्षा के लिए हम लोगों ने पूरे भारत में जन जागरण किया। शंकराचार्य जी नंगे पैर चले, हमें कई राज्यों में रोका गया, हमें पुलिस से घेराबंदी की गई, हमें ध्वज फहराने से रोका गया। तो हम लोगों के कर्म और कर्तव्य दिखते हैं। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इनसे थोड़ा सा पूछना चाहिए कि आपने आज तक इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए, गौ गंगा को बचाने के लिए, मंदिर मठों की परंपरा बचाने के लिए अगर कुछ किया तो भैया वो भी बता दो। और नहीं किया तो ये तो बयान वीर है। ये वो लोग हैं जो इस राष्ट्र में सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को खत्म करना चाहते हैं और हिंदुओं को कमजोर करना चाहते हैं। और इनके पीछे सोशल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से खड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सनातन के बारे में और जो भी हमने आपसे जानकारी ली उसके बारे में आपने जानकारी दी। आपका हमारी सदनब टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने जीवन में हजारों इंटरव्यू दिए, लेकिन होता क्या है कि देवेंद्र पांडे के इंटरव्यू का फायदा इस चैनल को ये होता है कि देवेंद्र पांडे की जो बात होती है वो ज़्यादा कड़वी होती है, और जब ज़्यादा कड़वी होती है तो लोगों को कड़वा स्वाद आजकल ज़्यादा अच्छा लगता है। शराब भी पीते हैं, वो बताते हैं कि वो कड़वी होती है, तो दूध की दुकान में कम, शराब की दुकान में ज़्यादा भीड़ लगती है। लेकिन इतने दिनों के बीच में मुझे एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ आज आप लोगों से मिलके, कि जब भी कोई मीडिया का व्यक्ति आता है, जब अपनी आईडी माइक लेकर आता है तो एक लाइन की बात करता है कि पांडे जी आप मोदी के लिए क्या बोलोगे? पांडे जी बांग्लादेश में जो दंगा हो रहा उसमें मोदी नहीं जा रहा, उसके लिए क्या बोलोगे? लेकिन आपने उन सब से अलग हटकर जो सनातन के बारे में चिंतन की बात की, गौ माता के चिंतन की बात की, जो सनातनी परंपरा है, धर्म की परंपरा है, वेदों की परंपरा है, उस विषय में बात की, तो मुझे खुद आज अपने आप को आपसे चर्चा करते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कोई अच्छा चैनल सामने आया है। सदनब जो आपने सनातन शब्द से प्रेरित होकर बनाया है, निश्चित तौर पर ये बड़ा अच्छा विषय होगा, क्योंकि आप लोगों से माइक और इसके सामने कैमरे के आने के पहले भी जो हमने चर्चा की, तो उससे एक बात बड़ी स्पष्ट हुई कि आप लोगों का कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट कम है, धर्म के संरक्षण की दिशा में, उसके प्रचार प्रसार की दिशा में, धर्म की सत्यता को प्रचारित करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप आए। अंकित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी और राजेश जैन जी, आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा, और ईश्वर करे कि आपका चैनल इतनी प्रगति करे और इतनी विश्वसनीयता अर्जित करे कि आपके चैनल पे अगर कोई खबर दिखाई जाए तो लोगों के दिमाग में एक मैसेज बिल्कुल स्ट्राइक करे विद इन सेकंड कि अरे यार ये खबर अगर सदनों टीवी में चल रही है तो निश्चित तौर पर ये सत्य है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ईश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य दे। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः पुनः धन्यवाद। और राष्ट्र की जनता से मैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी इस खबर को देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी फिर कभी कर लेंगे। देवेंद्र पांडे जब तक जिंदा है सत्य के साथ और उसी दबंगई के साथ रहेंगे, लेकिन इस तरीके के चैनल को आप सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद राष्ट्र।